नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज है 23 जनवरी। आज ही के दिन तकरीबन 125 साल पहले हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था। मैं बात कर रहा हूं सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में, और जिनके लिए हमने सनातन हाट पर एक टी शर्ट हम लेकर के आए हैं। यह टी शर्ट पॉलिस्टर में है, इसके ऊपर आपको ये डिजाइन भी मिल जाएगा और इसके प्राइस भी हमने काफी कम रखे हैं। जो लोग भी इस टी शर्ट को वहां से खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी वहां से सत साहित्य खरीद रहे हैं, जो भी वहां से प्राउड टू बी सनातनी टी शर्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि यह तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप डोनेट ना करें और सीधे वहां से कुछ ना कुछ खरीद लें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जिनको कि भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, पूरे के पूरे भारतवर्ष का, लेकिन उनके साथ में जो ज्यादतियां हुई, जो उनके साथ में दोगला व्यवहार हुआ, उसके विषय में आज की जो हमारी जनरेशन है वो बिल्कुल नहीं जानती है। आज अगर कांग्रेस के दिल और दिमाग में जलन पैदा हुई है कि उनको इतना बड़ा सम्मान क्यों मिल रहा है, तो समझिए उस बात को कि जो इनकी तीसरी चौथी पूर्व की पीढ़ियों ने सुभाष बाबू के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जो षड्यंत्र रचे थे वो सारे के सारे धराशायी होते जा रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में भी यही बात बताई थी कि किस प्रकार से अमर जवान ज्योति गलत स्थान पर जलाई जा रही थी, जो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के नाम पर बनाया गया एक स्मृति चिन्ह था। जबकि उन्हीं लोगों से सुभाष बाबू बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अंग्रेजों की तरफ से मत लड़िए, आप आजाद हिंद फौज की तरफ से यदि लड़ेंगे तो हम पूरे भारतवर्ष का जो सिंहासन है, जो राज है, वो हम जीत सकते हैं। और फिर आपको क्या पता लगता है? फिर आपको पता लगता है ये कि गांधी को, नेहरू को भीख में ये आज़ादी फेंक दी गई, और वो भी अपने एजेंट बना करके। उसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं, लेकिन यहां पर नेहरू गांधी खानदान की ये सच्चाई एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से जिस समय पर सुभाष बाबू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने जा रहे थे, उनको तकरीबन 1580 वोट पड़े थे। गांधी के जो सबसे चहेते थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको तकरीबन 1300 के आसपास, 1377 के आसपास वोट मिले थे। और जिनको प्राप्त करने के बावजूद, अल्पमत मिलने के बावजूद, गांधी ने, जिसको मैं मोहनदास करमचंद गाजी बोलता हूं, इस व्यक्ति ने सुभाष बाबू का बायकॉट कर दिया था। और वो अपमान सुभाष बाबू सहन नहीं कर पाए थे और उन्होंने तुरंत अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। वो इस्तीफा भी आजकल काफी वायरल हो रहा है। और उसके बाद में गाजी ने पट्टाभी सीतारामैया को ही अध्यक्ष बनाया था। अर्थात यदि इस लोकतंत्र में कोई व्यक्ति बहुमत से भी जीत करके आ गया तो नेहरू गाजी खानदान ने उन लोगों तलक का भी सम्मान नहीं किया जो आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उन लोगों ने, जिनके नेताओं ने सुभाष बाबू, अरविंद, महर्षि अरविंद को या सावरकर को, जिन्होंने आतंकी कहा सीधे सीधे, उन लोगों को सम्मान मिलता है और मिलता आया है। जिस समय पर 1960s के दौरान लोकसभा में खड़े होकर के सांसदों ने यह कहा कि हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम या तो स्वराज रखना चाहिए, शहीदों के नाम पर रखना चाहिए, यदि आप सुभाष बाबू के नाम पर रखेंगे तो वो भी चलेगा, रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले वहां से अपने द्वीपों को विजित करना शुरू किया था। लेकिन यह प्रस्ताव भी नहीं माना गया था। उसी प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि जॉर्ज पंचम, जिसने की दिल्ली को राजधानी, अंग्रेजों की हुकूमत के समय पर राजधानी बनाते समय अपनी मूर्ति लगवाई थी और सभी रियासतों के राजाओं के घुटने टिकवाए थे अपने सामने, उस मूर्ति को हटा करके वहां पर नेताजी की मूर्ति लगनी चाहिए। काफी विद्रोह होने के बाद में मूर्ति तो हटवाई गई, लेकिन वहां पर सुभाष बाबू की मूर्ति नहीं लगवाई गई थी। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने बड़ी चालाकी से 1971 के युद्ध में जितने भी हमारे बलिदानी सैनिक थे उनके नाम पर कोई स्मृति
नहीं बनाई, बल्कि अंग्रेजों की दी हुई गुलामी की निशानी इंडिया गेट के नीचे ही एक ज्योति जलाकर कह दिया कि भाई मेरी तीसरी हो गई। जितने भी लोग वहां पर शहीद हुए, बलिदान हुए, उन सब के नाम पर मैंने ये स्मृति यहां पर दे दी है। आज यदि अमर जवान ज्योति को सही वॉर मेमोरियल में पहुंचाया गया तो राहुल गांधी के पेट में दर्द है। यदि जिस स्थान पर राहुल गांधी के पूर्वजों के अब्बाजान यानी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, उस स्थान पर इस देश के असली राष्ट्रपिता की मूर्ति लगने जा रही है, तो राहुल गांधी के पेट में दर्द है। वो इस बात पर बिल्कुल भी सहमत ही नहीं है कि क्योंकि जिनके खानदान ने, जिनके प्राचीन युगों से चली आ रही विरासतों ने जिस व्यक्ति को आतंकी कहा, जिस व्यक्ति के पीछे जासूसी लगाई, जिस व्यक्ति को अध्यक्ष पद से हटवा दिया, जिस व्यक्ति के इतिहास को दबा दिया, जिसकी फाइल्स को जलवा दिया गया, नष्ट करवा दिया गया, कहा जाता है कि स्वयं उनकी सुपारी देकर के उनके जहाज में बम लगवा दिया गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कही जाती है, जिनका दावा किया जाता है। मैं भी इस बात पर विश्वास करने में कोई 3-5 नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस का ये खानदानी रवैया रहा है सुपारी लेने और देने का, क्योंकि इनके खुद के नेता बेचारे इतने सारे हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं, तो इसमें कहा कुछ नहीं जा सकता। लेकिन इस खानदान ने, जिसने कि सुभाष बाबू का नाम पूरी तरीके से दबाने, उनके इतिहास को दबाने, पुस्तकों में ना पढ़ाए जाने, उनके नाम पर द्वीप का जो नाम रखे जाने का प्रस्ताव था उसको ठुकराने, उनकी मूर्ति लगाए जाने का प्रस्ताव था उसको हटाने, सब जो प्रपंच रचे थे, यदि आज उन पर आज की सरकार काम कर रही है तो राहुल गांधी और उसके खानदान के पेट में दर्द होना, दिल में आग लगना और स्थान विशेष से आग के अंगारे उगलना ये लाजमी है। जितने भी ढोंगरेसी हैं उनके स्थान विशेष से आग का निकलना लाजमी है। आप एक ऐसे खानदान के विषय में बात कर रहे हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला यदि हक किसी का है तो वो मुसलमान है। अल्पसंख्यक तो कहने की बात है, मुसलमान है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो कानून हिंदुओं के सिर पर थोपे गए हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई मौलाना, कोई मुस्लिम कहीं पर भी अपनी जमीन को वक्फ करना चाहता है, या फिर कोई भी मुस्लिम किसी भी स्थान पर जाकर कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी और वो जमीन उठा करके वक्फ के नाम कर दी जाएगी। आपको भी पता है गुजरात में अभी श्री कृष्ण के मंदिर की जमीन पर भी यह दावा ठोका गया था, और अभी सूरत में भी एक सोसाइटी की जमीन पर भी यह दावा ठोक दिया गया है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप किसी सोसाइटी में मकान खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो वहां के बिल्डर से, वहां के जो बिचौलिए होते हैं उनसे इस बात को पहले क्लियर कीजिए कि क्या वहां पर आसपास में किसी को भी मुस्लिम को प्लॉट या मकान तो नहीं बेचा जा रहा। एक व्यक्ति को भी यदि बेचा जा रहा है तो तुरंत उस सोसाइटी में जो मकान का या प्लॉट लेने का आपका विचार है उसको त्याग दीजिए, क्योंकि कल वो व्यक्ति उस प्लॉट को वक्फ का नाम कर सकता है, वहां पर मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा, पूरी दुनिया की भीड़ वहां पर जुट सकती है, और जो आतंक मचेगा उससे आप परेशान होंगे। कल औने पौने दाम में आपको वो जमीन बेच करके वहां से भागना पड़ेगा, और ये बड़ा ही अच्छा सिस्टम इन लोगों ने अपनाया हुआ है। इस वजह से विचार कीजिए और इन बिल्डर्स पर, इन कॉलोनाइजर्स पर दबाव बनाइए कि हम ऐसे स्थान में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आपको बिल्कुल क्लीन स्थान हमें देना पड़ेगा। आज लैंड जिहाद यदि हमारे देश के अंदर सर्वाधिक बढ़ रहा है, यदि वक्फ के नाम पर सरकारी बड़ी संस्थाओं के बाद सबसे अधिक जमीन है, तकरीबन 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा, तो उसके पीछे इसी लहरू गाजी खानदान की साजिशें हैं। वही लहरू गाजी खानदान जो इस देश को कभी भी जय नहीं कर पाया, आज़ादी नहीं दिला पाया। खैरात में मिली हुई इस आज़ादी का क्या आप अचार डालेंगे जिसमें कि कानून भी आपके पक्ष में नहीं है, जहां पर आप अपने धार्मिक ग्रंथ ना पढ़ा सकें, आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा ना कर सकें, और ऊपर से ऐसे ऐसे कानून कि जिसमें हम लोगों के साथ में दोगला व्यवहार होता हो। फिर भी वही पीड़ित हैं, वही कमजोर हैं, वही रोने वाले भी हैं, और वही मामलों को यूएन में उठाने वाले भी हैं। जरा आप सोचिए और मुझे जवाब दीजिए कि यदि सुभाष बाबू
इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते जिनकी सुरक्षा नीतियां इतनी जबरदस्त थी कि जिस पर अय्याश नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी कभी सोच भी नहीं सकते थे, उतनी पैनी विचारधारा यदि उनकी होती और हमारे देश को उसी आधार पर आजादी मिलती जिस पर आधार पर वो गुलाम हुआ था, तो आज हमारे देश की तस्वीर क्या होती। आप अपने बच्चों को सुभाष बाबू के विषय में जरूर पढ़ाएं। जिन लोगों को सुभाष बाबू से संबंधित पुस्तकें खरीदनी है वो भी हम जल्द ही, और जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उन सब की पुस्तक भी हम सनातन हाट पर ला रहे हैं। और हमारा ट्रिब्यूट सबसे पहले सुभाष बाबू के लिए ही था, इसीलिए हमने उनके नाम पर आज 23 जनवरी 125वीं वर्षगांठ पर सुभाष बाबू के नाम से यह टी शर्ट भी लॉन्च की है। आप सनातन हाट को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। अपने बच्चों को, अपने जो परिवार के सदस्य हैं, खास करके बहन बेटियों को जागरूक करते रहिए। उनको अपने क्रांतिकारियों के विषय में अवश्य बताइए और लगातार जिस प्रकार से आप सत्य सनातन को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सपोर्ट आप जारी रखिए। कॉलोनियों में प्लॉट लेने से पहले मेरे इस बिंदु का विचार अवश्य कीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुभाष बाबू के जीवन से आपने क्या सीखा यह भी हमें अवश्य बताइएगा। और कांग्रेस ने किस प्रकार से यह जितने भी ढोंग रचे हैं सुभाष बाबू का नाम डुबोने के लिए, उसमें भी यदि आपको कुछ और अन्य जानकारियां हो वो भी हमें बताइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।